नमस्कार दोस्तों, मैं आपका सुकेश शानभाग। अभिमन्यु पांडु के पुत्र अर्जुन का सबसे छोटा बेटा और श्री कृष्ण का भांजा था। सिर्फ 16 साल की उम्र में अभिमन्यु अपनी बहादुरी, हिम्मत और निर्भयता के लिए मशहूर था। जब कौरवों ने महाभारत युद्ध में खतरनाक चक्रव्यूह की रचना किया, तब अर्जुन के अलावा अभिमन्यु ही एकमात्र योद्धा था जिसे उसमें घुसना आता था। अभिमन्यु को चक्रव्यूह के बारे में सिर्फ आधी जानकारी थी। जब वह सुभद्रा के गर्भ में था, तब अर्जुन ने सुभद्रा को चक्रव्यूह तोड़ने की तकनीक समझाई थी। गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ने ये सुन लिया था, लेकिन इससे पहले कि अर्जुन चक्रव्यूह से बाहर निकलने का तरीका समझा पाते, सुभद्रा सो गई थी। सुभद्रा को नहीं पता था कि यह अधूरी जानकारी अभिमन्यु की किस्मत तय करेगी। माना जाता है कि अभिमन्यु चंद्रदेव के पुत्र वर्चस का अवतार था। उसे धरती पर सिर्फ 16 साल जीने का वरदान मिला था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अभिमन्यु का जीवन भले ही छोटा था, लेकिन शानदार था। कुरुक्षेत्र युद्ध के 13वें दिन त्रिगर्त के राजा सुशर्मा के नेतृत्व वाली सेना अर्जुन को युद्ध के मैदान के दूसरे हिस्से में ले गई और ऐसी स्थिति बनाई कि उन्हें लड़ना पड़े। इस मौके का फायदा उठाकर द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाया और बहादुर अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घुसने के लिए मजबूर किया। अभिमन्यु के चक्रव्यूह में घुसने के बाद युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर कौरव सेना के योद्धा द्रोणाचार्य, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, कृपाचार्य और शकुनी आदि सभी ने एक साथ मिलकर अभिमन्यु पर हमला किया। उन्होंने अभिमन्यु पर पीछे से हमला किया। तब बहादुर अभिमन्यु बुरी तरह से घायल होने के बाद भी हार नहीं मानी। टूटे हुए हथियारों, खाली हाथों और रथ के पहियों की मदद से अपनी आखिरी सांस तक कौरवों से लड़ता रहा और वीर गति को प्राप्त किया। श्री कृष्ण को अभिमन्यु की मौत के बारे में पहले से पता था, लेकिन श्री कृष्ण ने तय किया था कि जब तक धर्म की मांग न हो, वे किस्मत के कामों में दखल नहीं देंगे। कौरवों के अन्याय को दुनिया के सामने लाने के लिए अभिमन्यु का बलिदान जरूरी था। उनकी मौत ने पांडवों को एक कर दिया और अर्जुन के अंदर के बहादुर योद्धा ने अपने बेटे की मौत से गुस्सा होकर अधर्म को खत्म करने की कसम खाई। श्री कृष्ण ने युद्ध के दौरान किसी की जान बचाने का वादा नहीं किया था, बल्कि धर्म की रक्षा करने का हेतु वादा किया था। अगर श्री कृष्ण अभिमन्यु को बचा लेते तो युद्ध छिपे हुए पापों के साथ जारी रहता। दुनिया कभी भी अधर्म का असली चेहरा नहीं देख पाती। उस पल से धर्म की रक्षा के लिए कौरवों का विनाश तय हो गया था। अभिमन्यु की मौत से अर्जुन टूट गए थे। सुभद्रा बेहोश हो गई। अभिमन्यु की गर्भवती पत्नी उत्तरा अपने गर्भ में भविष्य के राजा को लेकर अकेली खड़ी थी और भगवान श्री कृष्ण चुपचाप आंसू बहा रहे थे। हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड को चलाने वाले भगवान को भी अर्जुन की मौत का दर्द महसूस होता है, लेकिन वह अपने प्रियजनों के लिए भी दिव्य नियम नहीं तोड़ते हैं। श्री कृष्ण जानते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अभिमन्यु की मौत जरूरी थी। इसी कारण से श्री कृष्ण ने अभिमन्यु की मौत को जानकर भी नहीं रोका था। अभिमन्यु के इसी बलिदान से उत्तरा के गर्भ से पांडवों के भविष्य के राजा परीक्षित का जन्म होता है और वह पांडवों के बाद धर्म का नेतृत्व करते हैं। अभिमन्यु उस मकसद को पूरा करके मर जाता है जिसके लिए वो धरती पर आया था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
चलिए दोस्तों, एक और नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर। धन्यवाद दोस्तों।